नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 7 का मैथ अभ्यास 2 का सी। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 2 का बी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अभ्यास 2 का सी, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 12 गुणे 12 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ देखा जाए तो हमको क्या 12 गुणे में मतलब हमको 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मतलब इसको हम लोग 12 पर 6 लिख सकते हैं। 12 6 घात लिखने का मतलब ये है कि 12 का 6 बार गुणा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरे का हम लोग देखें तो दिया है 15,625 को आधार 5 आधार 25 आधार 125 के घाती संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग पहले इसका हम लोग लॉसो निकाल लेते हैं 15,625 का। तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 3 15 और 5 गने 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 छके 30, 625 बार में उसके बाद 5 125, उसके बाद 5 तो उसके बाद 25 से और फिर 5 से काट देंगे तो 5, तो 5 कने 5। अब इसको देखा जाए तो इस यहाँ क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यानी कि 3 3 6 बार है तो 3 4 और 5 और 6 बार हो गया। तो कहा है कि 5 पर कितना घात आधार 5, तो आधार 5 में जो कहा है वो 5 पर 3 और 3 6, 5 पे 6 हो जाएगा। एक बार कहा है कि आधार 25, तो जितना है उतना हम फिर लिखेंगे, इतना ही को कहा है आधार 25। तो कहा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 4 बार हुआ 5 और 6 बार। तो इसको क्या करेंगे 25 का कहा था 5 पचे 25 यानी कि 2 का लेंगे तो जाएगा हमारा हो जाएगा 25। तो इन दो का और इन दो का तो मतलब 3 हो गया। तो 25 गुणे 25 यानी कि 25 का लेंगे तो 25 पर 3। और कहा है कि आधार 125 और फिर 125 कहा है तो हम लोग फिर इसका 5 का 6 बार गुणा करेंगे। 6 बार हम लोग निकालें तो हुआ है ना, तो इसको 6 बार करेंगे। तो फिर इसको कहा है 125, तो अब 5 पचे 25 और 25 पचे 125 यानी कि 3 संख्या लेंगे तो हमारा 125 होगा। तो 3 इसमें ले लेंगे तो गुणे 125। अब हम लोग को इसको अगर देखना है तो ये जाएगा 125 पर 2 घात, क्योंकि 2 बार है। यहाँ 3 बार था तो 3 होगा, यहाँ 6 बार तो 6। अब यही 3 पूछा था, मतलब आधार 5 आधार 25 और आधार 125। तो 5 पर ए हो गया और 25 पे ए और 125 पर ए। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब तीसरा देखते हैं। कहा है 0.0001 को आधार इतना 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देख लेते हैं सबसे आसान तरीका, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है यानी कि 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर होगा तो मतलब 2 है तो 4 संख्या हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कहा है कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7/8 पर हमको क्या करना है, घात लगाना है कि कितना का घात लगाएं तो हमारा इतना हो जाना चाहिए। 343 का हम लोग निकाल लेते हैं लॉसो, और उसके बाद निकालेंगे 512 का लॉसो, हमको मालूम चल जाएगा। तो इसको 7 से काटेंगे, 7 से पहले कोई संख्या से ये कटेगा नहीं, तो 7 से काटेंगे तो 7 तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 9 63 ये कट जाएगा। उसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 7 कने 7। उसके बाद फिर 512 को काटेंगे, तो 512 को काटेंगे 2 से, तो इसको हो जाएगा 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 24, उसके बाद 1 बजेगा 16 28, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 64, उसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, और फिर 2 से काटेंगे तो 4, और फिर 2 से काटेंगे तो 2, और फिर 2 से काट देंगे तो 1। ये हम लोग का हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 7 पर 3।
और उसके बाद हमको इसको देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखें तो इसमें कहा है 8, तो 2 दूना का 4 और 4 दूना 8, यानी कि 3 निकालेंगे तो हम लोग 8 होगा। तो इसमें 3 और ये 3, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, एक 3 ले रहे हैं, 3 2, तो हमारा हो जा रहा है 2 दूना का 4, 4 दूना 8। तो इसमें 3 लिए तो 8 हो गया, 3 लिए तो 8 हो गया, 3 लिए तो 8 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 8 पर 3, यानी कि हमारा जो दिया है हमारा 7/8, इस पे यानी कि दोनों पे क्या हो जाएगा हमारा 3 घात आंसर हो जाएगा। ये क्या है घात रूप में व्यक्त करने के लिए, तो घात रूप में हो गया। अब हम लोग पाँचवा देखें तो पाँचवा में फिर वही काम करना है कि 10/11 पे हमको घाती संकेत बताना है। तो इसका निकालेंगे 1000 का, और 1000 का निकालेंगे तो 500, फिर 2 से काटेंगे तो 250, फिर 2 से तो 125, और फिर 5 से तो 25, और फिर 5 से तो 5, और 5 से 1, और फिर 1331 का काटें तो 1331 का तो 11 से कटेगा, 11 से पहले कोई संख्या से ये नहीं कटेगा, तो 121 मरतबे कट जाएगा, फिर 11 से, तो फिर 11 मरतबे, और फिर 11 से 1 का अलग गुणा, इसका अलग गुणा करते हैं, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, और ये 3 बार आया है। उसके बाद इसको 3 और 5 3 बार आया है, और 2 3 बार, तो हम लोग क्या करते हैं 2 गुणे 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमको कहा है 10, तो आसान रहेगा 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, क्योंकि 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है। तो इसको करें तो 2 पचे 10, फिर इसको करें तो 2 पचे 10, फिर इसको करें तो 2 पचे 10, यानी कि 10 पे भी 3 और 11 पर भी 3। तो जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है कि 10/11 पर घात कितना होगा, तो हम लोग को हो जाएगा 10/11 पर घात 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का चौथा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं छठवां और सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि हमको कहा है वर्ग करने के लिए। तो 1024 का हम लोग इधर लॉसो निकालेंगे और बता देंगे कि वर्ग है किसका। तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, फिर हो जाएगा 24, 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 256, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24, फिर बच जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 32, फिर 2 से काटेंगे तो 16, और फिर 2 से काट देंगे तो 8, और फिर 2 से काट देंगे तो 4, और फिर 2 से काट देंगे तो 2, और फिर 2 से काट देंगे तो 1। अब इसके बाद हम लोग 1089 काटते हैं, 1089 को, तो ये हम लोग को 9 से कटेगा, 9 से पहले किसी संख्या से ये नहीं कटेगा, नहीं। अब 1089 को देखते हैं, तो 1089 को तो इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, फिर एक बजाएगा 3 छक्का 18, और फिर 3 त्रिकी 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकने 3, और 3 दूना 6, और 3 एकने 3, फिर 11 से काटेंगे 11 11, और फिर 11 से 1 मरतबे, यानी कि इसको देखें तो 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, इसको कहा है वर्ग रूप में, यानी कि इसका जोड़ा लगा लेते हैं। तो इसका जोड़ा लगा लेंगे तो 11, और इसका जोड़ा एक लेते हैं तो 3 गुणे 11, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 11 3 33। और इसको देखें तो इसका जोड़ा लगाएंगे तो यहीं पे जोड़ा लगा कर गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये तो हो गया 5 को, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, तो ये हो गया हम लोग का 32, और ये हो गया 33। तो कहा है तो हम लोग को 1024 का है 32, ऊपर लिख देंगे 32 और नीचे 33, तो इन दोनों का क्या है वर्ग है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार सातवां क्वेश्चन देखें तो 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये कहा है घन के रूप में, यहाँ कहा था वर्ग के रूप में, यहाँ कहा है घन के रूप में। तो 512 का फिर निकालेंगे लॉसो, तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 दूना 4,
और एक बच जाएगा, दो पचे 10 और फिर एक बच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा तो 2 छके 12, फिर 2 से काटे तो 12 दूना 24, फिर एक बच जाएगा तो 128 दूना 256, फिर 2 से काटेंगे तो इसको 64 दूना 128, फिर 2 से काटें तो 32 दूना 64, फिर 2 से काट दे तो 16 दूना 32, फिर 2 से काट दे तो 8 दूना 16, फिर 2 से काट दे तो 2 चौको 8, फिर 2 से काटे तो 2 दूना 4 और फिर 2 से काट दे तो 2 एकने 2। तो यहाँ पे भी कहा है घन के रूप में, तो यहाँ 3 3 का जोड़ा लगा देंगे। तो यहाँ 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 जोड़ा लगा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया। और फिर कहा है 729, तो 729 को काटते हैं तो इसको 3 से, तो 3 से काट के देखेंगे 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 त्रिकी 9, फिर 3 से काटे तो 3 8 24 और 3 एकने 3, तो फिर 3 से काटे तो 3 दूना 6 और यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटे तो 3 9 27, फिर 3 से तो 3 त्रिकी 9, फिर 3 से तो 3 एकने 3, तो यहाँ घात लगाने से 3 का 2 गो हो गया, तो 3 गुणे 3, तो 3 त्रिकी 9। अब यहाँ कहा है 512 बट्टा 729, तो 512 बट्टा 729, 512 का हम लोग का आया है 8 और 729 का आया है 9, तो यहाँ कर देंगे 8 बट्टा 9, 8 बट्टा 9 का स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 7वां का। और 8, ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6वां और 7वां। अब हम लोग देख लेते हैं 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन में, मतलब ये 8वां और 9वां 10वां हम लोग का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा 0.000001 का वर्ग रूप होगा। तो सबसे आसान भाषा में ये देखिए कि यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब वर्ग मतलब 2, तो 2 से कम कर दिए, 2 से भाग दीजिए, तो 6 का मतलब 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ देखना है दशमलव के बाद 3 संख्या कहाँ है, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 4 संख्या है, यहाँ 5 संख्या है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। जो हम लोग को दशमलव के बाद 3 संख्या है यही हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद इसका देखें 9वां का, तो इसमें कहा है क्यू, तो मतलब यहाँ 2 संख्या है तो 2 का क्यू मतलब 2 तिहाई 6, जो जितना संख्या रहेगा उतना से क्यू में गुणा कर देंगे, तो 2 तिहाई 6। अब देखेंगे दशमलव के बाद 6 अंक कहाँ है, तो दशमलव के बाद यहाँ देखें तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी कि ए नहीं होगा। दशमलव के बाद 4 अंक है, ए भी नहीं होगा। दशमलव के बाद 5 अंक है, ए भी नहीं होगा। दशमलव के बाद 6 अंक है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 10वां का 64/125 की घन रूप का आधार होगा। तो हम लोग 64 का निकाल लेते हैं लॉसो, उसको 125 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 32 दूना 64, फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, फिर 2 से काट दे तो 8 दूना 16, फिर 2 से काट दे तो 4 दूना 8, और फिर 2 से काट दे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काट दे तो 1, तो ये हो जाएगा। यानी कि कहा है घन, तो 3 और 3, तो 3 3 का घन लगा देंगे तो मतलब 2 गुणे 2, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2 बराबर 4, इसका हो गया 64 का। और फिर 125 का काट दे तो 125 का काट दे तो 5 25 25 125, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1, यानी कि ये 5, यानी घन लगा दे तो 5 आ जाएगा, तो 4/5। अब 64/125 है तो मतलब 64 का आ गया 4, तो 64 को जगह पर 4 लिख देंगे और बटा के नीचे 125, तो 125 की जगह पे 5 लिख देंगे। अब देखेंगे 4/5 हमारा है किस में, तो इसमें 1/5 है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर इसमें 4/5 है, यानी कि यही हम लोग का सही होगा। इस प्रकार हम लोग का अभ्यास 2 का सी कंप्लीट कर लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अभ्यास 2 का डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।